नमस्कार, मैं हूं शिखा से और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। और आज मैं मौजूद हूं झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और हम बात करेंगे इनके महासचिव चंदन प्रसाद से, क्योंकि बैंकों में आजकल इतनी गड़बड़ियां देखी जा रही है। हम देख रहे सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब धरने पर बैठे हुए हैं। इस सारे बैंक के, खासकर बैंक के मुद्दे पर हम विशेष चर्चाएं करेंगे। चंदन जी, सबसे पहले ये बताइए, आज जो बैंक की स्थिति है, निजीकरण हो रही है, बड़े बड़े मतलब जो बैंक एक तरफ नेशनल का दबदबा था, आज वो एक निजी हाथों में जा रही है। आप इस निजीकरण को किस तरह से देखते हैं? मैं इस पर कहना चाहूँ कि सरकार का काम हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देना नहीं होता है। आपके कुछ एंटरप्राइजेज ऐसे होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिसके माध्यम से आप अपने जनता की सेवा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब बैंक नेशनलाइज हुआ 1969 में, तो उसके बाद से बैंकों का जो पहुंच जनता तक हुआ वो काफ़ी बढ़ा। उससे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि बैंकों तक ग्राहकों की पहुंच बहुत कम होती थी। ये लगभग मतलब मुश्किल होता था। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पर यदि कोई परेशानी है, कोई इश्यूज आ रहे हैं बैंक को लेके, जो प्रॉफिट्स है ना, उसमें कुछ कमी आ रही है, लॉसेस चल रहे हैं, तो दे नीड टू लुक इनटू देयर मैकेनिज्म वेयर दे आर फेलिंग। तो सबसे पहले उनको कैपिटल रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, बैंकों को कैपिटल इन्फ्यूज करके। सरकार कहती रही है कि हम लोग हमेशा कैपिटल देते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंकों में सुधार नहीं आया, जिसके कारण हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बैंकों के माध्यम से जो बहुप्रतीक्षित जो स्कीम्स हैं, उसको हमारे नेशनलाइज बैंक के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, ग्रामीण बैंक के माध्यम से आम जनों तक पहुँचाया गया है। इस पर बैंक की बहुत अहम भूमिका रही है। अब मैं मानता हूं कि सरकार को बैंकों को अपने अधीन रखते हुए उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इस पर कार्य करना चाहिए। और हम लोग जो एंड यूजर, जो हमारे ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं, उसको बेहतर बनाना चाहिए। सरकार तो साफ करी, हमारा काम धंधा करना नहीं, हमारा गवर्न करना है। धंधा करना कॉर्पोरेट का काम है, इसलिए हम सिर्फ वहां से रेगुलेट नहीं। देखिए, हर देश का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। हमारे देश का जो है वेलफेयर स्टेट है। दिस इज अ वेलफेयर स्टेट वेयर कि सरकार को, गवर्नमेंट्स को जनता के लिए काम करना है। तो जब ऐसी स्थिति है तो आप जो भी जनता के लिए, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि सारा, प्राइवेट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक अपना काम करें, कोऑपरेटिव बैंक का अपना रोल है, ग्रामीण बैंक का अपना रोल है, नेशनलाइज बैंक का अपना रोल है, प्राइवेट बैंक का अपना रोल है। हर चीज सबका अपना अपना रोल है। सरकार यदि अपनी कमियों को छिपाने के लिए आज ये कह देते कि प्राइवेटाइजेशन करना ही एकमात्र रास्ता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने दायित्वों से पीछे जा रही है, अपने दायित्व को अच्छे से निभाना नहीं चाह रही है। और अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे देश को सरकारी बैंकों की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव बैंक की बहुत आवश्यकता है, ग्रामीण बैंक की बहुत आवश्यकता है, नेशनलाइज बैंक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारी जो ज़्यादातर आबादी है ग्रामीण आबादी है, जिनको कि आज बहुत ही जो सुविधाएं हैं वो बहुत सरल सुविधाएं उनको चाहिए। और हम लोग जब तक उनको बैंक से नहीं जोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, पूरे भारत देश का जो विश्व गुरु बनने का है, जो इकोनॉमी में जो हमारा 5वें नंबर का इकोनॉमी है भी, उसको दूसरे, तीसरे, पहले स्थान तक इकोनॉमी लाने में हमारा सरकारी बैंक, हमारा कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक बहुत अहम भूमिका निभाती रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक खजाना बेचते जा रही, अभी 2025 तक वो काम करते रहे ना, आपको क्या लगता है बैंक, स्पेशली बैंक के लिए आगे आप भविष्य क्या देखते हैं इसमें बैंक का, अगर ऐसे ही चलते रहा तो? नहीं, इस तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में सारे बैंक्स प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर अनावश्यक दबाव होगा, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो चली जाएगी। जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब जनता है, उनको सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं के लिए उनको सोचना पड़ेगा। लोगों को महंगी दर देकर सेवाएं लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और लोग जो है मतलब कि बाद में प्राइवेटाइजेशन के चुंगल में फंस जाएंगे। ब्रांचेस भी बंद होने का कुछ? सरकार जब प्राइवेटाइजेशन ही कर रही है तो हो सकता है कुछ बैंकों को कॉस्ट कटिंग करने के लिए ब्रांचेस आधा कर दे। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इनकम है
उसका एक पार्ट हमारे सरकारी बैंकों के कैपिटलाइजेशन में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जितना जाता है उससे ज़्यादा उनको सेवा के रूप में मिलता है। तो सरकार यदि सोचती है कि नहीं, हम टोटल प्रॉफिट अर्निंग ही हमारा ये एक मंशा है, तो ये उद्देश्य जो है, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सोच नहीं है। ये जो झारखंड राज्य सहकारी बैंक है, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि पदाधिकारियों की कमी है, वो नहीं है, जी, तो रिवाइज नहीं हो रहा है, रेगुलेट नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर लीडर नहीं है तो फिर संस्था क्या चलेगा। तो क्या चुनौती यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं कहना चाहूँ कि पूरे विश्व में जी। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को तवज्जो दी गई है, जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव का विकास हुआ है, वैसे देश, वैसे राज्य एक विकसित राज्य, विकसित देश के रूप में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव का मॉडल ही ऐसा है। सहकारिता, जी। 10 लोगों के मिलने से सहयोग करते हुए आगे अपने कृषि व्यवसाय को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, ये मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ एक सेवा भाव की तरह काम करती है। एक सिर्फ कार्य करने की नहीं, ये सामाजिक उत्थान भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग क्या है कि प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको मदद करने से वो अपना जो भूमिका है अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, देश को विकसित करने, समाज को विकसित करने में, लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी ऐसी व्यवस्थाएं जो है, कोऑपरेटिव संस्थान है, इसको ध्यान दिया जाए। आपको सरकार को क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ बाकी संस्थाएं हैं आपकी जो है सचिवालय है उससे चल जाए। कोऑपरेटिव एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी प्रशासक नहीं है, पिछले 6 महीना से सीईओ नहीं है, 1-1.5 साल से बोर्ड नहीं है। और सरकार के पास यदि फाइल गई है प्रशासक बहाल के लिए, तो उस पर अमल करते हुए बैंक को सुदृढ़ करने का काम करें। मिनिस्ट्री तो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ करेगी, सॉरी गठन हुआ है हमेशा जिसका हेड है, तो आपको इससे कुछ उम्मीद जग रही है या उसको भी सेंट्रलाइज करने का प्लान किया जा रहा है कुछ कोऑपरेटिव डिसेंट्रलाइज में ही अच्छा वो काम करता है? नहीं, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री को ही सहकारिता मंत्री के रूप में, केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में उनको चार्ज दिया गया है और उनको सहकारिता का बहुत पुराना अनुभव है। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा कि वो किस तरह की नीति लेके आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कि पैन इंडिया उनका एक मार्गदर्शन रहे, क्योंकि सहकारिता को उन्होंने गुजरात में बहुत करीब से देखा है। सहकारिता के विकास में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जिला सहकारी बैंक में गुजरात में वो चेयरमैन भी थे, जिस तरह से हमारा बैंक है, तो उनका अनुभव बहुत है इस क्षेत्र में। तो आने वाले समय में ये देखना होगा किस तरह की नीति लेके आते हैं और हमारे पूरे सहकारिता आंदोलन को कितना गति मिलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बैंक के सारे मसलों पर चंदन प्रसाद जी ने हमसे खुलकर बात की और कहा प्राइवेटाइजेशन अगर बैंक का होता है तो बैंक को आने वाले दिन में बेहद खराब स्थिति देखनी पड़ सकती है और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो ग्रामीणों को होगा। जिस तरीके से गली नुक्कड़ में भी सरकारी बैंक के ब्रांच खुलते थे, लेकिन प्राइवेट होने के बाद वो शहरी और अर्बन में ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। धन्यवाद।